दोस्तों नमस्कार। महाकुंभ की गूंज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2025 के महाकुंभ के मेले के लिए इस तरह से तैयारियों का जो सिलसिला है वो बनाकर रखा है कि महाकुंभ की गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए एक ब्रांड बन जाएगी। कुंभ का जो मेला है वो इतना विराट होने वाला है, इतना विशाल होने वाला है कि जिसकी ध्वनि सिर्फ संगम नगरी में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजेगी। इसके लिए योगी सरकार 5,171 करोड़ रुपए की लागत भी लगा रही है। बजट पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं और कुंभ क्षेत्र का जो मेला, जो कुंभ मेले का जो क्षेत्र है उसे भी 4,000 हेक्टेयर कर दिया गया है कि कमी कहीं न रह जाए। योगी सरकार ने जो 2024 के अगर राजनीतिक परिणाम भी देखें, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को कहीं ना कहीं एक करारी हार झेलनी पड़ ही गई थी, लेकिन अब योगी सरकार ने तय किया है कि जो 12 साल बाद सबसे बड़ा भारत का आध्यात्मिक मेला है, इस मेले को इस बार सिर्फ यूपी नहीं, सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया भर में एक सबसे बड़ा ब्रांड बना कर रखना है। इसके लिए लगातार योगी सरकार मैदान पर काम कर रही है। टेक्नोलॉजी का यहाँ पर समावेश किया जा रहा है। महाकुंभ के मेले को अत्याधुनिकता के साथ जोड़ा जा रहा है। सांस्कृतिक झलक दिखेगी, आध्यात्मिकता भी दिखेगी, लेकिन अत्याधुनिकता भी दिखेगी। योगी सरकार ने इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। एआई बेस्ड चैटबॉट बनवाए जा रहे हैं। वेबसाइट के जरिए आपको महाकुंभ के मेले से संबंधित तमाम जानकारी मिल जाएगी। तो कहीं भी आपको महाकुंभ को लेकर ऐसा नहीं लगेगा कि महाकुंभ सिर्फ संगम में हो रहा है, सिर्फ प्रयागराज में हो रहा है। महाकुंभ के मेले का आयोजन जब होगा प्रयागराज में तो इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देगी। अब राशि आप देख लीजिए, 5,171 करोड़ रुपए की राशि महाकुंभ के मेले में लगने वाली है। यानी कि तरह तरह की परियोजनाएं होगी। करीब 323 कुछ परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं के जरिए महाकुंभ की तैयारी को अंजाम दिया जाएगा और इन तैयारियों के बाद जो महाकुंभ की तस्वीर निकल कर आएगी, ये तस्वीर 12 साल बाद निकल कर आएगी, लेकिन दशकों तक या यूं कहूं कि शताब्दियों तक लोगों के जहन में रह जाएगी और इतिहास में भी दर्ज हो जाएगी। कुंभ क्षेत्र को लगातार बढ़ाया जा रहा है और जो सीमाएं हैं वो भी इस बार व्यापक की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो करोड़ों लोग पहुंचेंगे, किसी भी तरह की उन्हें समस्याएं ना हो, किसी भी तरह की असुविधा ना हो, किसी भी तरह की उनकी आध्यात्मिकता में परेशानी ना पहुंचे। तो योगी सरकार लगातार इन कोशिशों को ना सिर्फ प्लान आउट कर रही है, यानी कि सिर्फ रोडमैप बस तैयार नहीं कर रही है, जमीन पर भी काम चल रहा है। कई परियोजनाओं पर काम हो चुका है और जो बची हुई परियोजनाएं हैं, कोशिश है कि इस साल के अंत तक इन परियोजनाओं को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाए, इनका समापन कर लिया जाए, ताकि 13 जनवरी 2025 से दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले का जब आगाज हो तो पूरी दुनिया में इस महाकुंभ की गूंज हो। आध्यात्मिकता और भारत की संस्कृति की झलक सिर्फ संगम नगरी तक सीमित न रह जाए, बल्कि दुनिया के पटल पर भारत की आध्यात्मिकता को पूरा विश्व देखे और कहे कि वाकई में महाकुंभ की गूंज दुनिया भर में। नमस्कार।